मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो पहले 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी साइन ऑफ 2t। तो इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है कि लप्लास ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी ये इक्वल होता है एफ ऑफ एस माइनस ए के। तो एफ ओ कैपिटल हमारे पास क्या है, एफ ऑफ टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो एफ ऑफ एस यानी इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एस। तो एस की जगह पे एफ ऑफ एस जहाँ पे आएगा उस पे हमने जहाँ पे एस आएगा वहाँ पे हमने एस की जगह पे एस माइनस ए रिप्लेस करना है। यानी जहाँ पे एस होगा वहाँ पे क्या हमने रिप्लेस करना है एस माइनस ए। तो देखिए हमारे पास फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास दोनों तरफ इसकी लप्लास लेते हैं। तो लप्लास टेकिंग लप्लास ऑन बोथ साइड्स एफ ऑफ टी लप्लास ई की पावर माइनस टी साइन ऑफ 2t। तो जब इसकी लप्लास लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला है इसका। तो एफ ऑफ एस है यानी इस फंक्शन का हमें लप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है इसका साइन ऑफ 2t का। तो साइन ऑफ 2t का जो हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ये है कि ए ओवर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये 2 ओवर हमारे पास आएगा एस स्केयर माइनस ए 2 का स्केयर आ जाएगा तो 4। आगे हमने क्या रिप्लेस करना है, एस की जगह पे एस माइनस ए रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे एस है वहाँ पे एस माइनस ए रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा ए की जगह पे। तो 2 ओवर एस माइनस ए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो एस प्लस 1 की पावर हमारे पास क्या आएगी 2 आ जाएगी -4। तो यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए की पावर 3t कोस हाइपरबोलिक 4t। तो इसमें भी हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला। तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लप्लास लेंगे इसकी लप्लास टेकिंग लप्लास ऑन बोथ साइड लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इस तरफ भी हमारे पास क्या करेंगे इसका लप्लास लेंगे। तो हमारे पास आएगा ए की पावर 3t और कोस हाइपरबोलिक 4t। तो आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास क्या है एफ ऑफ एस, यानी एफ ऑफ एस क्या है हमारे पास एफ ऑफ टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म है यानी कोस हाइपरबोलिक 4t। तो इसकी हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है। तो इसके जब लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक है तो कोस हमारे पास एस होता है ऊपर और नीचे हमारे पास आएगा एस स्केयर और हाइपरबोलिक हमारे पास माइनस आएगा। तो 4 का स्केयर 16 आ जाएगा। तो एस की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे हमारे पास टी है तो s की जगह पे हमने रिप्लेस करना है s माइनस 3। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे s माइनस 3 रिप्लेस करेंगे। तो जहाँ पे s आ रहा वहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे s माइनस 3, ऊपर भी s माइनस 3 रिप्लेस करेंगे और नीचे भी s माइनस 3 रिप्लेस करेंगे। तो इसका स्केयर आ जाएगा -16। तो यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो आगे हमारे पास है ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ टी इनटू कॉज ऑफ 2t। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन आ गए हैं। तो कोज ऑफ टी आ गया, यहाँ पे कोज ऑफ 2t आ गया। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है यानी ई की पावर 8 होता तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कोज ऑफ टी कोज ऑफ 2t। तो हमारे पास एक फार्मूला है 2 कोज ऑफ ए जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कोज ऑफ ए कोज ऑफ बी। तो ये इक्वल होता है हमारे पास कोज ऑफ ए प्लस बी आगे प्लस कोज ऑफ ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ टी
इज इक्वल टू यहाँ पे कोज ऑफ टी प्लस 2t, आगे प्लस कोज ऑफ टी माइनस 2t आएगी। तो यहाँ पे देखें कोज ऑफ 3t बनेगा और प्लस आगे कोज ऑफ टी आएगा माइनस टी, तो कोज माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये इस कोज की वजह से नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो एफ ऑफ टी आएगा। तो अब हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है, तो टेकिंग लप्लास ऑन बोथ साइड्स, एफ ऑफ टी आएगा। तो आगे हमारे पास है लप्लास कोज ऑफ 3, तो अब देखें यहाँ पे 3t था, तो 3t प्लस कोज ऑफ टी। तो अब जब हम कोज ऑफ 3t का लप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा s ओवर s स्क्वायर, आगे प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, प्लस आगे प्लस कोज s आएगा ओवर s स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एक क्या है 1 है, तो s स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है। तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन क्यूब टी। तो अब हमारे पास फार्मूले हैं साइन टी या कोस टी, तो साइन क्यूब टी का फार्मूला नहीं है, तो इसे हमने कन्वर्ट करना है साइन टी में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला देखें हमारे पास, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ट्रिपल एंगल का, साइन 3t ये इक्वल होता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी के। तो इसमें देखें ये हमारे पास क्यूब टी है, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास बनेगा 4 प्लस का 4 साइन क्यूब टी, आगे इज इक्वल टू साइन 3 साइन टी, और ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा साइन 3t आएगा, और ये 4 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 3 साइन टी माइनस साइन 3t, और यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन क्यूब टी। तो अब हमने ये जो फार्मूला हमारे पास आया है साइन क्यूब टी का यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t। तो अब हम दोनों तरफ इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग लप्लास ऑन बोथ साइड्स, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 1/4 लप्लास 3 साइन ऑफ टी माइनस साइन 3 ऑफ टी। तो इसका लप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 यहाँ पे, तो इसका लप्लास क्या आएगा साइन, यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास आएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस माइनस आगे 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस आगे 3 का स्क्वायर 9 आगे आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। आगे आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लें। तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू ई की पावर -3t इंटू साइन ऑफ 8t। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 फंक्शन आए हैं, तो
तो इसमें देखें हमारे पास हमने इसमें दो फार्मूले अप्लाई करने हैं, दो फार्मूले यूज़ करने हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास हमने यूज़ किया था पिछले क्वेश्चन में, तो e की पावर माइनस 3t ये वाला फार्मूला, लप्लास e की पावर 8t f ऑफ t ये वाला फार्मूला था हमारे पास। तो ये इक्वल था, ये इक्वल हमारे पास आया था एफ ऑफ एस माइनस ए और एफ ऑफ एस जब हम फाइंड कर लेते थे तो एस की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना था, एस माइनस ए रिप्लेस करते थे। तो अब हमारे पास दूसरा जो फार्मूला है, अब हमने दूसरा फार्मूला अप्लाई करना है, वो ये है कि अगर हमारे पास लप्लास लें, लप्लास टी की पावर एन और एफ ऑफ टी हो, इस तरह का फार्मूला, तो ये इक्वल होता है -1 की पावर एन डी की पावर डी एन ओवर डी एस एन और एफ ऑफ एस। यानी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन का लप्लास होगा एफ ऑफ एस। तो ये हमारे पास टी की पावर एन, टी एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सोन, ये चलता जाएगा आगे। तो अब हम यहाँ पे देखें तो इसे हम ये हमारे पास जो है e की पावर माइनस 3t साइन ऑफ 8t है, इस पे फार्मूला पहला अप्लाई करेंगे पहले। तो हमारे पास देखें तो पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसे हम g ऑफ t के इक्वल रख लेते हैं। तो इसे हमने कह दिया कि ये g ऑफ t के इक्वल है, e की पावर माइनस 3t साइन ऑफ 8t, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो अब हमने क्या करना, तो अब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ यानी इस फंक्शन का लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आएगा, ए, यहाँ पे ए है ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, और रिप्लेस क्या करना है, एस की जगह पे यहाँ पे देखें -3t है तो s प्लस 3 रिप्लेस करेंगे। तो जब हम यहाँ पे ए, तो जहाँ पे s आ रहा है वहाँ पे क्या रिप्लेस करना है हमने, s प्लस 3, तो इस पे रिप्लेस यहाँ पे रिप्लेस करेंगे s प्लस 3 का स्केयर आएगा और आगे प्लस a का स्केयर। तो ये हमारे पास आ चुका है लप्लास ऑफ g ऑफ t। यहाँ पे लप्लास लेंगे इसका लप्लास, तो ये हमारे पास आ गया लप्लास जी ऑफ टी इक्वल। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें ये इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया था, जी ऑफ टी, इसे हमने कहा था कि ये इक्वल है, ये e की पावर माइनस 3t साइन ऑफ 8t ये इक्वल है जी ऑफ टी के। तो इसे मैंने इक्वल रखा है इसके। तो अब हमारे पास देखें जब इसका लीनियर ट्रांसफॉर्म लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा ये कि लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, तो इसका लप्लास लेंगे लप्लास ऑफ टी ऑफ जी ऑफ टी। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें n की पावर क्या है 1 है, t की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो t हमारे पे यहाँ पे n क्या है 1 है, तो -1 की पावर 1 आ जाएगी, -1 की पावर 1, और आगे हमारे पास क्या है d1 ओवर ds1। तो आगे f ऑफ s, तो एफ ऑफ एस हमने क्या निकाला है, यहाँ पे मैंने निकाला है जी ऑफ टी, ये हमारे पास एफ ऑफ एस है, इसका क्या है हमने वो निकाला था इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे ये पुट करेंगे -1 डी ऑफ ओवर डी एस, आगे ए ओवर एस प्लस 3 की पावर 2 प्लस ए की पावर 2 आ जाएगी। तो आगे हमारे पास देखें ये ए हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डी ओवर डी ऑफ एस, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा एस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये इसका ऊपर -1 आ जाएगा, ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो आगे हमारे पास देखें माइनस, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा
यहाँ पे ये -1 स्टार्ट में आएगी पावर इसकी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और हमारे पास आएगा s प्लस 3 की पावर 2 प्लस a की पावर 2, और इसकी पावर में एक कम करेंगे तो जब ये -1 है तो जब -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे अंदर वाली का, s प्लस 3 की पावर 2, ये 2 स्टार्ट में आ जाएगी और इसकी पावर एक कम कर देंगे, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ये a और ये 2a इंटू s प्लस 3 ओवर आएगा s प्लस 3 की पावर 2 प्लस a की पावर 2। तो यही हमारे पास इसका आंसर है।